नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी में। मैं प्रोफेसर नेगी पुनः हाजिर हूं एक और टॉपिक के साथ जो लेक्चरर एग्जाम उत्तराखंड से संबंधित है। ये आपके स्क्रीनिंग में शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक है कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि युग एक डिजिटल क्रांति का युग है या डिजिटल एरा है कह लीजिए। विदाउट कंप्यूटर्स वी कांट इमेजिन अवर लाइफ। सो बिना कंप्यूटर के, बिना स्मार्टफोन्स के आजकल हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से कंप्यूटर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गए हैं, चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो, प्रोफेशनल जीवन हो, हमारा कल्चरल जीवन हो या फिर हमारा शैक्षिक जीवन हो। तो एजुकेशन में भी दिनों दिन कंप्यूटर की महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, शिक्षा में कंप्यूटर्स। ठीक है, बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की, रेलिवेंस की और फ्यूचर की, कि भविष्य क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। देखिए, कंप्यूटर्स इन एजुकेशन रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, किस लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज, किस लिए? टू फैसिलिटेट लर्निंग, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। कहां पर? स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, दोबारा सुनिए। कंप्यूटर्स इन एजुकेशन का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करें। किस लिए करें? ताकि हम फैसिलिटेट यानी सहायता कर पाएं या बढ़ोतरी दे पाएं या विकसित कर पाएं लर्निंग को, टीचिंग को और शैक्षिक प्रशासन को अपने विद्यालयों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो कंप्यूटर्स ने बेसिकली हमारे शैक्षिक वातावरण को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आप देखें तो कंप्यूटर्स के द्वारा, जैसे मैं अभी आपसे मुखातिब हुए कंप्यूटर के द्वारा ही, ऑनलाइन बात हो रही है हमारी यूट्यूब के माध्यम से। तो इसने क्या कर दिया है? एजुकेशन को काफी ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक रेडिकल चेंज लेके आ गया है। कैसे? इसने लर्निंग को ज्यादा इंटरैक्टिव बना दिया है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह या पीपीटीज और इंटरैक्टिव लर्निंग या सिमुलेशन के द्वारा, है ना। पर्सनलाइज कर दिया, आपकी जब मर्जी आप इस वीडियो को देखें, है ना। अभी मन नहीं कर रहा तो आधा देखा, फिर बाद में देखा, अपनी रुचि के अनुसार। ये पसंद नहीं आया तो कोई दूसरा वीडियो देखा, वो पसंद नहीं आया तो फिर कोई और देखा। सो पर्सनलाइज, आपकी व्यक्तिगत रुचि पे उसने बहुत कुछ छोड़ दिया। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल, स्टूडेंट्स को एक्सेसिबिलिटी दे दी है। अब ये वीडियो यूट्यूब पर जब चलेगा तो केवल उत्तराखंड के लोग ही इसे नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया में कोई भी स्टूडेंट इसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे एक्सेस कर सकता है जिसकी कंप्यूटर इन एजुकेशन में रुचि हो। तो एक्सेसिबिलिटी भी हमें दे दी है किसने? कंप्यूटर्स ने, और जो इंटरनेट के माध्यम से मिली है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में वही देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर्स की मदद से इंटरनेट को मान के चलिए कि जब मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं तो उससे इंटरनेट जुड़ा हुआ है, दैट इज वेरी कॉमन थिंग। तो कंप्यूटर प्रोवाइड स्टूडेंट्स एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर के माध्यम से आप YouTube पे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक वीडियोस देख सकते हैं। उस पे इंटरनेट पे आपको ई पाठशाला, दीक्षा प्लेटफॉर्म, विभिन्न वेबसाइट, विभिन्न रिसर्च पेपर, एक तरह का इंफॉर्मेशन की ओवरलोडिंग हो रखी। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि कैसे विद्यार्थी अपने गुरुओं की मदद से, अपने टीचर्स की मदद से ऐसा कंटेंट जो उसके लिए सूटेबल है उसको इस इंफॉर्मेशन बर्डन से या इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग से एक्सेस कर पाता है।
ठीक है, तो कंप्यूटर ने एक्सेस कर दिया, इंफॉर्मेशन बहुत दे दी है हमें, ठीक है, उसे हम इजीली ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, इसने टूल्स को, टीचिंग और लर्निंग के टूल्स को एनहांस कर दिया है। जैसे आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके, जैसे वीडियो हो गया, है ना, सैमुलेशन या वीडियो गेम्स टाइप के सैमुलेशन के द्वारा, पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा हमने लर्निंग को और ज्यादा इंगेजिंग और इफेक्टिव बना दिया है। लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इंगेजिंग होगी। जैसे सैमुलेशन में एक आपको ऐसे चश्मा सा पहनाया जाता है कान में, वो हेडफोन टाइप का लगा रहता है, और वो आपको दिखाता है जैसे आप किसी पुराने युग में, हड़प्पा संस्कृति का में लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चलते फिरते आपको दिखेंगे। हड़प्पा संस्कृति में, मुगल काल में ताजमहल कैसे बन रहा है, उस समय कैसे काम चल रहा था, या साइंस में दिखा दिया आपको कि आप ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, अपनी पृथ्वी से बाहर जाके आपको पृथ्वी कैसी नजर आ रही है ना, आप अपनी गैलेक्सी को, उस गैलेक्सी से बाहर निकल कर देख रहे हैं, है ना, आप कंप्यूटर के अंदर जाके उसके पूरे सिस्टम को देख रहे हैं क्या क्या। तो ये सब इतना इंटरेस्टिंग हो गया है, इतना सरल हो गया है कि बच्चा चीजों को बहुत ही रुचि के साथ देखना पसंद कर रहा है। वो विषय में जिसकी अरुचि थी, जो किताबी और चॉक एंड टॉक से पढ़ रहा था, अब उसकी रुचि उस पढ़ाई में बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो एनहेंस कर दिया उसने लर्निंग को। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी समय के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, जैसे मैं हूं तो मुझे क्या पसंद है, मुझे अगर पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, तो फिजिक्स में मुझे जो यूट्यूब पे जो अच्छे वीडियो होंगे मैं वो देख लूंगा, है ना, जो मल्टीमीडिया टूल्स है उनका इस्तेमाल कर लूंगा, रिसर्च पेपर जो है उनको देख लूंगा, दीक्षा पे जो अच्छे वीडियोस है जो मुझे समझ आएंगे, पसंद आएंगे, या ई पाठशाला पे जो कंटेंट है जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लूंगा। यानी मैं पर्सनलाइज, मुझ पे कोई थोपा नहीं जा रहा है कि मुझे यही पढ़ना है, यही रिसर्च पेपर पढ़ना है, या इसी वीडियो को देखना है, ऐसा कुछ नहीं। जो दुनिया भर का कंटेंट है, आपकी व्यक्तिगत रुचि है कि आप क्या देखते हैं, तो पर्सनलाइज कर दिया। इसके अलावा कोलैबोरेशन कर दिया है। मान लीजिए जैसे कोविड के दौरान एक कंप्यूटर्स और टीचर का कोलैबोरेशन हो गया था, जूम के द्वारा, है ना, और गूगल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे कोविड में, तो जूम के द्वारा वो आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे थे, जो क्लासेस थी वो वैसे ही रेगुलर चल रही थी। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि स्टूडेंट कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरीज, ई पाठशाला, जेएसटोर, रिसर्च डाटाबेसेस, गूगल स्कॉलर एक्सेट्रा को एक्सेस कर पाते हैं, और इससे उनकी सब्जेक्ट के बारे में एनहांसिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, जैसा जस्ट मैंने ऊपर बताया, कोलैबोरेशन हो गया, पैंडेमिक के दौरान हुआ था, गूगल मीट, जूम के द्वारा शिक्षक, और ये इसी से जुड़ा हुआ है चौथा और छठा, दीज आर सेम पॉइंट्स। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। चलिए, रेलेवेंस क्या है आज के जमाने में कंप्यूटर्स का एजुकेशन की दुनिया में, क्या रेलेवेंस है? पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी जो क्लासरूम्स है अब वो डिजिटल होती जा रही है ना, हमारी क्लासरूम डिजिटल होती जा रही है, मतलब स्मार्ट होती जा रही है, स्मार्ट क्लासरूम हो रही है ना। हम अपनी क्लासरूम्स में डिजिटल बोर्ड्स लगा रहे हैं, और उस डिजिटल बोर्ड्स पे हम इंटरेक्टिव वे में वीडियोस चला सकते हैं, पीपीटीज चला सकते हैं। जैसे मैं अभी भी आपको एक स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये यूट्यूब पे आएगा। ऑनलाइन लेसन जैसा मैं आपको दे रहा हूं, ये दिए जाते हैं, है ना। तो डिजिटल क्लासरूम्स आ गए हैं, उस पे आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, उस पे आप बहुत से मल्टीमीडिया टूल्स का इस्तेमाल करके ग्राफ्स हो गया, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यू कुड डू। तो हमारी क्लासरूम्स क्या हो गई है? डिजिटल हो गई है। डिस्टेंस लर्निंग को इसने बहुत सरल बना दिया। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो इग्नू हो गया या जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज थी, वो वहां से आपको किताबें भेजेंगी बंडल के बंडल, वो आप तक कब पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, डिले हो गया। अब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इग्नू या दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, जो भी कोर्स आपने लिया उसकी सारी की सारी
किताबें डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं। तो इसने डिस्टेंस एजुकेशन को या ओपन लर्निंग को बहुत ज्यादा सरल कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे उन स्टूडेंट्स को लिए जो नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं, वो सरलता से एक्सेस कर पाते हैं आप डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग में एजुकेशन को डिजिटल माध्यम से, यानी कंप्यूटर्स के माध्यम से। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। कंप्यूटर हेल्प स्टूडेंट डेवलप डिजिटल लिटरेसी उनमें आ रही है, जो कि आज डिजिटल एरा की एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। आगे कैरियर में आगे बढ़ना है, कोई भी कैरियर हो, अगर आप यू आर नॉट डिजिटली लिटरेट, सो आप वहां पर फेल हो सकते हैं, वहां पे फिट नहीं बैठ सकते हैं। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर मदद करता है स्कूल को मैनेज करने में, कैसे स्कूल के रिकॉर्ड हो गए, स्टूडेंट का रिजल्ट्स हो गए, है ना, टीचर्स के रिकॉर्ड हो गए, उनकी सैलरी, अकाउंट्स वगैरह सब कुछ, एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स, एवरीथिंग यू कुड स्टोर इन द वेरियस parts, various files of your computers in the office of the school, है ना। आप स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से टीचर एक्सेस कर सकता है, उसका ग्राफ देख सकता है कि पहले पढ़ाई में कक्षा के आरंभ में उसको क्या कैसी परफॉर्मेंस थी, और लास्ट के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें उसकी क्या परफॉर्मेंस। तो यू कैन एनालाइज देयर or we could say you can track students progress efficiently by means of computers. कोविड के दौरान आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमने कंप्यूटर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जूम के द्वारा, गूगल मीट वगैरह के द्वारा, है ना। वही दोबारा से स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स जो इग्नू के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और इग्नू और दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी जैसे दिस इज नॉट एन ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्सेरा ये ऑफर करता है ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके, तो वो सब भी अवेलेबल है। ऑल्दो दीज कोर्सेरा एक्सेट्रा आर मेनली मेंट फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है इंटरैक्टिव लर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरैक्टिव हो जाता है, बच्चे को वीडियो देखना, गेम्स के द्वारा सिखाना, सैमुलेशन के द्वारा दिखाना, है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल बना देता है, तो इंटरैक्टिव हो जाता है। एफिशिएंट असेसमेंट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के द्वारा अगर आप एफिशिएंट असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चा खुद से क्विज सॉल्व करता है, उसी समय उसका रिजल्ट आ जाता है कि उसने जो क्विज सॉल्व किए 20 मार्क्स की, उसमें से उसको 10 मिले, 12 मिले, 15 मिले, जो गलत किया उसको देख लेता है और अपने इंप्रूवमेंट के एरिया को जान लेता है, तो एफिशिएंट असेसमेंट हो जाता है उसका। ग्लोबल लर्निंग, कंप्यूटर दुनिया, जैसा मैंने शुरू में बताया कि कंप्यूटर के द्वारा जो कुछ आप पढ़ा रहे हो और जो आपने इंटरनेट और यूट्यूब पे डाल दिया है, वो कोई भी दुनिया का स्टूडेंट या व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, तो ग्लोबल लर्निंग इज पॉसिबल। आप इंडिया में जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो दुनिया में कोई भी देख सकता है, दुनिया के किसी कोने में कोई इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कोई लर्निंग कंटेंट डाल रहा है, वो आप इंडिया में बैठे देख सकते हैं, तो ग्लोबल लर्निंग को पॉसिबल कर दिया है। ठीक है, चौथा ये एनवायरमेंट बेनिफिट हो गया, क्योंकि डिजिटल टेक्स्ट बुक हो गई, रिसोर्सेज हो गई, इससे पेपर की नीड कम पड़ गई, है ना, तो इससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा मिला है, पेपर का कम यूज हो रहा है, प्लास्टिक्स का कम यूज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, बायजूस हो गया, या फिर हमारा अनअकैडमी हो गया, या खान अकेडमी हो गया, इन सब के वीडियोस भी बच्चे देख सकते हैं। एनिमेशंस के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो जो उन्हें कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रिंसिपल को सरलता से समझा देता है। और अब तो सीबीएसई, आईसीएसई के स्कूल कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट का भी इस्तेमाल करने लगे, जहां स्टूडेंट्स के टेस्ट अब टैबलेट्स पे होते हैं, है ना, तो जब टैबलेट्स पे असेसमेंट हो रहा है, तो आपने जैसे ही टैबलेट पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, वो आपका नेट से कनेक्ट है, सर्वर से कनेक्ट है, उसी समय आपका असेसमेंट बहुत सरलता से हो जाता है। और दूसरी बात, पेपर पेन वगैरह इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड दैट अगेन समवेयर हेल्पफुल इन
सेविंग अवर एनवायरमेंट, पेपर वगैरह की इस्तेमाल की जरूरत नहीं रह जाती। ठीक है, ये सब तो YouTube का जो एजू चैनल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी दुनिया भर के अच्छे वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे पाठ वगैरह उसमें दिए गए हैं जो बच्चे एक्सेस कर सकते हैं और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट उनसे मिलता है। फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, फ्यूचर क्या है, भविष्य, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई विल क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग, अडेप्टिंग लेसन्स टू द नीड ऑफ ई स्टूडेंट। एआई का इस्तेमाल करके बच्चा एआई से सवाल करेगा, उसी सवाल को वो उसी रूप में उसे आंसर देगा। जैसे एआई के लिए आपने बोला एक 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे की, मुझे ये कॉन्सेप्ट सरल भाषा में चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न, तो एआई उसी लेवल पे समझाए कि मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ, 12-13 साल का, मुझे मेरी उम्र के हिसाब से समझाने का प्रयत्न, तो एआई वैसे उसे समझाएगा। कहीं ना कहीं पर्सनल लर्निंग में एआई मदद करेगा भविष्य में, धीरे अभी भी कर रहा है, भविष्य में भी डेवलप करेगा। वर्चुअल रियलिटी जैसे सिमुलेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया था, है ना, हम हिस्ट्री साइंस को इमर्सिव लर्निंग के द्वारा वही चश्मा और वो हेडफोन लगा के दुनिया को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड को, पृथ्वी के अंदर समुद्र की गहराइयों को बिना वहां जाए सीख सकते हैं, आदि आदि, वो वीआर के द्वारा, वर्चुअल रियलिटी के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्लाउड बेस्ड लर्निंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी विल enable student to access learning material from anywhere anytime। क्लाउड का मतलब सिंपली ये है कि दुनिया में जितना भी टीचिंग कंटेंट है या जो भी दूसरा भी कंटेंट है, दे आर ऑल स्टोर ऑन द इंटरनेट में, कहीं स्टोर है क्लाउड सर्वर्स में, और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन यूज देम। उसमें कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट इज इजीली अवेलेबल और उसको हम क्लाउड बेस्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये YouTube है तो इतने सारे वीडियोस ये YouTube पे कहाँ हैं, ये कहीं ना कहीं क्लाउड सर्वर में सेव किए हुए, वहीं से जब आप एक्सेस करते हैं किसी भी वीडियो को तो उस सर्वर के थ्रू आप उसको एक्सेस करते हैं। डेटा एनालिसिस में आपकी मदद करता है, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड है, कैसे परफॉर्मेंस है, टीचर्स का पूरा रिकॉर्ड है, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, स्कूल के डेटा है, स्कूल का परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसे जा रहा है, वो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, और स्कूल के मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। चैलेंजेस क्या है कंप्यूटर इन एजुकेशन में? सबसे पहला बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड का। इंडिया की अगर हम बात करें कि सभी इंडिया में जो सभी विद्यार्थी हैं वो कंप्यूटर को एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते। कुछ रूरल एरियाज हैं, वहाँ कंप्यूटर्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब तक ये डिजिटल गैप नहीं बढ़ेगा, हम ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि हम सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के यूनिफॉर्मली डिजिटली लिटरेट कर रहे हैं, या जो भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है वो दुनिया का हर कोने में, चाहे वो कहीं भी हो, रूरल हो, अर्बन हो, स्लम हो, कितना भी पिछड़ा इलाका हो, एक्सेस कर रहे हैं। तो जब तक उन तक ये सुविधा नहीं जाएगी, हम उन्हें डिजिटली लिटरेट नहीं कर पाएंगे या हम उन्हें डिजिटल लर्निंग कंटेंट नहीं देंगे। दूसरा चैलेंज ये है कि ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी से कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे हम एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर से हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखने के लिए एग्जामिनर ने कहा, सॉरी आपके होमवर्क में मिला और आप घर जाकर आपने एआई से वो ऐसे लिख दिया और कॉपी में एज इट इज कॉपी कर लिया, तो फिर आपकी सोचने समझने की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो रही है। और बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर बैठने से कहीं ना कहीं आंखों में दर्द होने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती है, सिर दर्द होता है, प्रॉपर नींद नहीं आती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवर रिलायंस भी, या बहुत ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन में बैठना, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहां अपनी कभी वो आपकी डिटेल मांगता है, ईमेल मांगता है, आदि आदि चीजें मांगता है, तो आपकी जो पर्सनल डेटा है
उसके लीक होने के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत क्या है, प्रॉब्लम्स हैं या कह लीजिए चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना होगा और इनका समाधान कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन कंप्यूटर्स इन एजुकेशन पर। हमने यहाँ पे जो सीखा, हमने ये सीखा कि कंप्यूटर्स ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है एजुकेशन को, कैसे बाय एनहेंसिंग लर्निंग, इनेबलिंग डिस्टेंस एजुकेशन एंड मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड पर्सनलाइज्ड। क्या क्या हम सीख पाए और ज्यादा, हमने ये देखा कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन विल कंटिन्यू टू बी शेप्ड बाय एडवांस इन टेक्नोलॉजी। जो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ड्रिवन होगा। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी आएंगी वैसे वैसे एजुकेशन भी डेवलप करेगी, एजुकेशन सिस्टम में भी वो बदलाव आएंगे। आज से 20 साल पहले कोई कंप्यूटर को नहीं जानता था या 30 साल पहले कोई कंप्यूटर को नहीं जानता था। आज बिना कंप्यूटर के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम शिक्षा कैसे दें, और आने वाला भविष्य आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है वी डोंट नो, बट इट इज क्वाइट सर्टेन दैट इट विल बी समवेयर हेल्पफुल फॉर all of us, to all our students on humanity। ठीक है जी, कंप्यूटर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मेकिंग लर्निंग मोर इंटरेक्टिव, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव, जो हमने पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये था छोटा सा एक डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर आपके लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड। आशा आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों समय आपके पास 5-5.5 महीने का है लेक्चरर एग्जाम के लिए। समय तो कह सकते हैं बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर आप ये मान रहे हैं कि ज्यादा समय है, तैयारी थोड़ा देर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप तैयारी जितने जल्दी स्टार्ट कर लेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि फौजियों के लिए कहावत है कि भैया ट्रेनिंग में और अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। तो वही बात हमारे विद्यार्थियों पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन पर भी लागू होती है कि आप अभी जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे, जो समय आपके पास है, तो आने वाले एग्जाम में जो एक युद्ध है आपके लिए, कंपटीशन है, उसमें आप कम से कम मार्क्स लूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप एनरोल करेंगे जल्दी से जल्दी और एकलव्य IAS अकेडमी द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। अच्छे कंटेंट आपको प्राप्त होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, MCQs मिलेंगे, स्टडी मटेरियल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।